बस ऐसे एक दिन रियलाइज होता है जब किसी दिन चलते चलते मुलाकात होती है उससे जिसकी वजह से सब मुलाकात कर रहे हैं। भगवान है क्या? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत् सत्परम पश्चाद अहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। सोई जानत जेहु देहु जनाय। तुलसी की चौपाई है मानस की कि वो जानता है जिसको वो जनाना चाहता है। संस्कार का आज के युग में कितना महत्व है? तो इस भारत ने एक एपिक रचा रामायण, जिसमें एक संस्कार का टॉप जो फ्लो है वो राम के कैरेक्टर्स में स्टेब्लिश किया। और आप संस्कार से जुड़े एक व्यक्ति के जीवन में जो भी देख सकते हैं बेस्ट, वो सब राम के पूरी लीला में, लाइफ में हमारे सामने आ गई। ह्यूमन एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आकृति तो हमारे पास भगवान जैसी है पर प्रकृति नहीं है, वहां तक पहुंचा जा सकता है। मैं एक शब्द कहूंगा, जीव से शिव होने की संभावना है पर हम शव तक ही पहुंच पाए। आदि शंकर ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन्मित। जो ड्रीम का अचीवमेंट है, स्वप्न का अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट का तो प्लेजर दे सकता है पर रियल तो सामने कुछ नहीं खड़ा कर सकता ना। व्हाट आई ओन नाउ इट्स माइन, बट व्हाट आई डोंट ओन विच आई डोंट हैव, उसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन ज्यादा हो। और यही हमें सदा असंतुष्टि का अनुभव कराता है। जब जिंदा होता है तो पहले चादर होती फिर आदमी होता है। जब मर जाता है ना तो पहले आदमी होता है बाद में चादर होती है। अरे वाह! मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन केवल सोचना नहीं, होना है। ओनली इमेजिनेशन एक्शन का सबसे लोएस्ट डिग्री पार्ट है। इमेजिनेशन भी एक एक्शन है। तो मैनिफेस्टेशन इन्फ्लुएंस होकर नहीं होती, इंस्पिरेशन होकर। इंस्पायर मैनिफेस्टेशन करते। श्री कृष्ण पूजाओं से प्रसन्न नहीं होते तो प्रेम से प्रसन्न होते। राम ही केवल प्रेम पियारा, मानस की एक चौपाई है तुलसीदास जी ने लिखी। ध्यान से प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं ध्यान नहीं करना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन ध्यान है। ध्यान किसने दिया? पतंजलि ने दिया। पतंजलि खुद कौन है? एक ऋषि हैं जो खुद, पतंजलि के जीवन को देखा जाए तो उन्होंने योग को भी तो वेद का ही एक अंग दिया है ना। मंदिर नहीं जाने का एक्सक्यूज स्पिरिचुअलिटी मत बनाइए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं और डीप पहुंच गए तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी मंदिर से बच। अगर आप रियली गुड कर्म को बिलीव करते हो और रियली करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी पूजा से बच पाएंगे। इसलिए जीवन में सपना टूटते हैं, टूटने के लिए बनते हैं। हो सकता है कि कोई डिवाइन इंडिकेशन हो, नया सपना बनाओ। तो महाराज जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। मुझे बड़ा एक अलग सा एक डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा है बिफोर वी इवन स्पीक, क्योंकि मैं भी पहले भी बोल रहा था कि मुझे शायद ऐसा लग रहा है इतने सारे पॉडकास्ट करने के बावजूद मेरे को ऐसा लग रहा है आज मैं अपने पहले पॉडकास्ट में आया हूँ। हर पॉडकास्ट नया ही होता है, हर दिन नया होता है, हर श्वास नई होती है। और मैं सोचता हूँ कि हर दिन विचार नया होता है। जिस दिन सवेरे हम उठते हैं तो रोज सूरज नया होता है। तो ये जो न्यूनेस के लिए जब व्यक्ति ट्रेंड हो जाता है तो वो एवर फ्रेश रहता है। सही। तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आप कथा करते हैं, भक्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं इस चीज़ से शुरुआत करना चाहता हूँ। जब हम भक्ति की बात करते हैं या भक्ति की शुरुआत करते हैं तो भक्ति की शुरुआत है क्या? भक्ति की शुरुआत अपने आप को भक्त मानने में, मतलब सीधी सीधी मैं निवेदन करूं, जैसे किसी की शादी हो तो बस यही शुरुआत है ना कि मैं पत्नी हूं या मैं पति हूं। पहली शुरुआत तो यही है ना। इमोशन तो पहले भी हो सकते हैं और कनेक्शंस पुराने भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग स्लोली कोर्टशिप में भी डेवलप हो जाती है। बट एक 3 घंटे की सेरेमनी बस ये आइडियोलॉजी एग्जिस्टेंस को चेंज करती है। तो बिल्कुल सिंपल मैं आपसे निवेदन करूं कि जैसे मैं एक दिन रियलाइज करता हूं कि मैं इंसान हूं, बच्चे को वो भी नहीं रियलाइज होता। एक दिन मैं ये रियलाइज करता हूं कि मैं सन हूं, फिर एक दिन मैं ये रियलाइज करता हूं कि मैं फ्रेंड हूं, स्टूडेंट हूं, या अब एक बड़ी कंपनी में मैं एक जॉब करने वाला उसका एम्प्लॉय हूं, या ओनर हूं, या हस्बैंड हूं, या वाइफ हूं, या फादर हूं, ये ग्रैंडफादर हूँ। जैसे जैसे संबंध बनते जाते वैसे वैसे आपकी एग्जिस्टेंस में अंतर होता जाता है। तो बस ऐसे एक दिन रियलाइज होता है जब किसी दिन चलते चलते मुलाकात होती है उससे जिसकी वजह से सब मुलाकात कर रहे हैं। बहुत सही। बस पता चलता है कि वो भगवान है, मैं भक्त हूँ। तो भगवान है क्या? अहमेवा समेवाग्रे
नान्यद यद सत्सत्परम पश्चाद अहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्म्य हम। तो बातें कहूँगा। एक होता अनुभव। अनुभव हर व्यक्ति का स्वतंत्र हो सकता है। भगवान की व्याख्या आप अलग करेंगे, मैं अलग करूँगा, तीसरा आदमी अलग करेगा, आपकी कैमरामैन अलग करेगा, सब आदमी अलग अलग कर सकते हैं। पर एक होती है डेफिनेट डेफिनेशन। जिसने भगवान शब्द दिया, किसी ने तो दिया, हमने उस भगवान शब्द का एक्सपीरियंस अपना अपना किया। पर जिस शास्त्र ने भगवान शब्द दिया, उस शास्त्र ने भगवान शब्द की व्याख्या भी करी। तो ये श्लोक वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट श्लोक है। जैसे एक पद है, किसी का पद है, एक प्रधानमंत्री एक पद है, उस पद की एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है। बिल्कुल सही। उस पे बैठने वाला व्यक्ति और उस बैठने वाले व्यक्ति से मिलने वाले लोगों का एक्सपीरियंस अपना अपना हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो मैं जब इस तरीके से आपके सामने परिभाषित करूं तो शास्त्र कहते हैं कुछ नहीं था जो था, कुछ नहीं है जो है। मतलब सीड भी वही है, कंक्लूजन भी वही है, प्रोसेस भी वही है। मतलब आवर की जो पिन है ना घड़ी की, वो भी वही। आपकी घड़ी बहुत अच्छी है वैसे। और मिनट वाली भी वही है और सेकंड वाली भी वही है। ओके ओके। आपके लिए डेफिनेशन क्या है फिर? आपके एक्सपीरियंस क्या है? मेरे लिए भगवान, मैं जिसकी पूजा करता हूँ वही है राधा रमन है मेरे लिए तो। अब मैं इसको क्यों इतना क्रिटिकल बनाऊं आपके सामने? लेकिन मुझे जानना है कि आप जो ये कनेक्शन महसूस करते हैं भगवान के साथ, इसकी क्या गहराई है? मतलब हाउ आप जनरेशनल, आपने ये हमेशा से देखते आए, भगवान भक्ति आप देखते ही आए, बट ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि आपके परिवार में सबको सेम एहसास होते होंगे जो आपके एहसास या आपके एक्सपीरियंसेस हैं। आपको आपके साथ ऐसा खास क्या हुआ? मैं कोई आपके सामने ना मिस्टिकल सिचुएशन नहीं कहना चाहता जी। मेरे साथ रोज खास हुआ। वाह। ओके। और रोज खास हो रहा है। मतलब मुश्किल ये है कि मैंने उसको नहीं पकड़ा, उसने मुझको पकड़ा है। वाह। सूरज सबके लिए उगता है, कमल को खिलाता है। तो मेरे गुरु ने मेरा नाम पुंडरीक रखा था, उसका मतलब कमल ही होता है। Okay. और जैसे सूरज रोज कमल को खिला देता है, ऐसे मुझे लगता है कि वो मुझे रोज खिला देता है। मैं कोई आपको इंसिडेंट नहीं बताना, जैसे मैं गया और फिर कहीं गिर गया, फिर किसी ने मेरा हाथ उठाया, वो इमेजिनेशन जैसी लगती है बात। ये एक फ्रेश एक्सपीरियंस है एवरी मिनट। मैं जब बचपन से बड़ा हुआ हूँ, इसी को हमारे यहाँ संस्कार का रोल कहते हैं। तो मैं जब बचपन से बड़ा हुआ हूं तो मेरे भीतर ये संस्कार दिया गया है कि ये भी कुछ है। जैसे घर है, जैसे गाड़ी है, जैसे घड़ी है, जैसे कपड़े हैं, जैसे एजुकेशन है, जैसे पेरेंट्स हैं, कजन्स हैं, ऐसे ये भी कुछ है। और सीधी बात है, आप देखो सबके इंडिया में सबके लंबे चौड़े रिलेशंस होते हैं। करेक्ट। पर कनेक्शन तो अपने घर में भी किसी किसी से ही होता है ना। सही बात है। हाँ। दो ही बच्चों का, एक का बाप से ज्यादा होता है, एक का माँ से ज्यादा होता है। अब ऐसे मेरे घर में भी जितने भी लोग होंगे, सबको सबके साथ के रिलेशन बताए होंगे, पर कनेक्शन सबका अपने नेचर के हिसाब से डेवलप होता जाता है। बिल्कुल सही है। तो जैसे मुझे इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसे सबको इंट्रोड्यूस किया गया है। बस ये है कि मैंने भगवान के साथ कनेक्शन को जरा गहराई से अनुभव किया, या उन्होंने मेरा चुनाव किया। और मुझे तो ये लगता है कि इंसान की औकात नहीं कि वो भगवान का चुनाव करे। ही पिक्स। सोई जानत जेहु देहु जनाई। तुलसी की चौपाई है मानस की कि वो ही जानता है जिसको वो जनाना चाहता है, बट यू जस्ट नीड टू बी रेडी। ओह वाह। ओके ओके, वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने ना अभी बात की संस्कार की। जब हम संस्कार के बारे में बात करते हैं तो आपको बचपन से इस तरह के संस्कार मिले। संस्कार का आज के युग में कितना महत्व है? क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि संस्कार यानी कि एक सही वैल्यू सिस्टम अगर परिवार से मिलता है तो उसका हमारे, जब हम बड़े होते हैं तो, या जब जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा महत्व है।
तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट कि एक सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सबको क्या ध्यान रखना चाहिए? हमारे चारों तरफ जितना मैकेनिज्म है वो सब हमारी आइडियोलॉजी को प्रभावित करता है, वही हमारे संस्कारों को क्रिएट करता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर में बड़ों का सम्मान हो रहा है। मुझे याद है मैं जब स्कूल जाता होता था तो 2-5 मिनट मुझे वेट भी करना हो, पर माँ का ये इंस्ट्रक्शन होता था कि पिताजी के पैर छुए बिना नहीं जा सकते। लैंग्वेज है, एटिकेट्स हैं, खान पान है, सराउंडिंग्स हैं, वो सब हमारे संस्कार को डेवलप करती है। आप एक चीज़ ये देखिए, जैसे बॉलीवुड मूवीज़ हैं, आवश्यकता नहीं होने पर भी ज़बरदस्ती ये एक सीन दिखाया जाता है कि एक्टर हु इज़ लाइक वन ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल गाय, वेरी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बिल्कुल ही मैन टाइप है, एंड ही स्मोकिंग एंड ही इज़ ड्रिंकिंग। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है टेक्निकली, क्योंकि उससे प्रभावित नहीं हो रहे। वो जो जीत रहा है, जो वो मार रहा है, या वो जो राइटनेस के लिए खड़ा हुआ है, जैसे बहुत सारी मूवीज बनती हैं, एक्चुअल में तो सफलता उससे मिली है, उसको लोग देखने आए, पर जबरदस्ती वो 2-3 चीजें क्रिएट की जाती हैं। आजकल बहुत स्लोली समलैंगिकता के विषय में भी मूवीज में देखने को प्राप्त होता रहता है। हाँ। बहुत इजीली, हम अवेयर नहीं है उसके प्रति। और ये कंटिन्यूअस, वो अच्छी है बुरी, मैं इस पे अभी ये बात नहीं कर रहा, प्रश्न ये नहीं है। कुछ भी सिस्टम हो, जैसे आप ये देखिए आज के समय शादी ब्याह हमारे संस्कारों में इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि एक ट्रेंड आया 10 वर्ष तक, जितनी मूवी लॉन्च हुई ना सब में शादी होगी। एक समय था, वो शादियों को इतना बॉलीवुड स्टाइल कर दिया गया कि फिर गांव-गांव में शादी होने वाली बॉलीवुड स्टाइल से नीचे हुई तो बेकार है। करेक्ट, आप समझिएगा। अभी इस समय मंदिरों के स्वरूप को लेकर, तो मंदिरों को भी उसी तरीके, तो ये सब जो हम अपने चारों तरफ जो चीज हमारे भीतर जा रही है, वो हमें किसी भी एक्टिविटी के प्रति ईज करती जा रही है। तो इफ यू वांट टू बी हीरो इन द सोसाइटी, ए सक्सेसफुल मैन, तो आप राइटनेस के लिए खड़े हैं, आप हेल्प कर रहे हैं, बट देन ये 1-2 चीजें जो टेक्निकली मेडिकली ऑल्सो इंजीरियस टू हेल्थ हैं, विच कम्स टू स्मोकिंग, विच कम्स टू ड्रिंकिंग, वो कितनी स्लोली उसके कैरेक्टर में इंजेक्ट हो गई। ये सब हमारे, तो श्रेष्ठ संस्कार का मतलब क्या है? सीधी बात है, आपके घर में रहने वाली स्त्री अगर खुश है, माँ, बहन, आपकी पत्नी, तो आप संस्कारवान व्यक्ति हो। आप माता पिता का आपको आशीर्वाद लेते हो, आप संस्कारवान व्यक्ति हो। आपके पास सदा 2 ऑप्शन होते हैं, एक शॉर्टकट होता है जिसमें सक्सेस ज़्यादा होती है, पर एक होता है थोड़ा सा इजी, खरगोश वाली चाल, पर उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा चीज़ें डिले हों, पर आप फिर भी, ये ऑप्शन सदा होता है कि थोड़ा लालच सामने आ सकता है या इजी, तो उस समय आपकी कौन सी विल ज़्यादा काम कर रही है, ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और संस्कार को तैयार करती है। तो इस भारत ने एक एपिक रचा, रामायण, जिसमें एक संस्कार का टॉप जो फ्लो है वो राम के कैरेक्टर्स में स्टेब्लिश किया। और आप संस्कार से जुड़े एक व्यक्ति के जीवन में जो भी देख सकते हैं बेस्ट, वो सब राम के पूरी लीला में, लाइफ में हमारे सामने आकर खड़ा होता है। इस देश के पास सबसे ऊंची चीज़ अभी संस्कार है, जो कहीं दुनिया में मिलती नहीं है, जो फैमिली बॉन्ड्स को तैयार करता है, आपको स्पिरिचुअल बनाता है, रिलीजियस बनाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस केवल उन्हें याद आया कि मैं जानता हूँ एक बहुत सफल व्यक्ति को, सब किया उसने जीवन में, 25-30 वर्ष बम्बई रहा, यहाँ तक कि लॉस एंजलिस भी रहा, मैं तो उसे वहीं मिला था। और हुआ ये कि बाई चांस वो एक बार भारत आया और एक मंदिर में गया हनुमान जी के, जनरली जस्ट नॉर्मली, तो उसको ये याद आया कि वो जब छोटा था तो जो उसकी दादी थी, जब वो अपने घर में पूजा करती थी तो उसके पूजा वाली जगह उसी हनुमान जी की फोटो थी। तो 35 बरस के बाद में केवल उसको वो एक ग्लिम्स याद आने से ही गॉट अ डीपर कनेक्शन कि वाह, ये लगता है मेरी दादी ने मुझे आज सिग्नल भेजा है। और ऐसी कहानियां हर आदमी के जीवन में सुन सकते, तो ये सब संस्कार का ही तो रोल है। तो आज संस्कारवान बनाना है तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, पहली बात कि एक छत के नीचे 3 जनरेशंस रहें। बहुत ही खूबसूरत, वाह, सबसे ईजीएस्ट वे। बहुत सही।
3 जनरेशन अगर एक छत के नीचे रहती है, जो इसी देश में पॉसिबल है, इस समय पूरी दुनिया में पॉसिबल नहीं, जो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है, वहां आपको ऑटोमेटिकली, जिसको आज बल्कि बहुत नेगेटिव स्थिति से देखा जा रहा है कि आई डोंट हैव माय फ्रीडम और थिंग्स लाइक दिस, ऑफ कोर्स सिस्टम को चेंज किया जा सकता है कि ठीक है, एवरीवन कैन हैव देयर ओन फ्लोर्स, ओन एरिया, ओन स्पेसेस, व्हाटएवर, बट एक एड्रेस के ऊपर भी अगर 3 जनरेशन रहती हैं और टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ को सेलिब्रेट करती हैं, तो आप देखना आपके घर में अपने आप संस्कार निकलेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये आई थिंक ये बहुत सही बात बोले कि एक छत के नीचे 3 जनरेशन्स का रहना, आई थिंक ये बहुत सारी जीवन के बहुत सारी दिक्कतों से हमें वैसे ही बाहर निकाल देगा, वैसे निकाल देगा। बहुत ही खूबसूरत। लेकिन ना अभी जैसे हम आज के सिनेरियो में जब हम देखते हैं तो हर कोई इंसान भाग ही रहा है अपने अपने जीवन के, पैसा कमाना है, जो बेसिक नीड है जो पूरा करना है, पैसा कमाना है परिवार के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए, तो और वो इतना भाग रहा है कि उसे शायद होश नहीं है, ना उसे भक्ति का यो होश है, कर्म पर भी जो रिजल्ट देता है उस कर्म के वैसे थॉट प्रोसेस से वो अपने कर्म पे सारा कर्म को करने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद कर्म भी उतना इन प्लेस नहीं है, ज़्यादा सपने ज़्यादा देख रहे हैं लेकिन कर्म पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या हमें क्या सबको समझना चाहिए कि क्या ये जो इतना तेज दौड़ना भी ठीक है, जब मतलब तेज दौड़ने का मतलब है सपनों के पीछे नहीं हो रहा हूं, बट इतना तेज दौड़ना कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, एक बात है कि दौड़ना इज अ नेचुरल प्रोसेस, शरीर भी दौड़ रहा है जन्म से मृत्यु तक, बिल्कुल हर एक चीज हर मिनट में दौड़ रही है। आपके शरीर में खून ही दौड़ रहा है, और तो छोड़ो, आप कहाँ दौड़ोगे बाहर। हाँ, सही आपका दिल आपके रक्त को दौड़ा रहा है। तो मैं अपनी अगर एक्सपीरियंस से, अपनी अनुभूति से विचार करूं, तो प्रकृति में दौड़ना एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। सर्प भी दौड़ रहा है, खरगोश भी दौड़ रहा है, कोई कहीं ना कहीं मछली भी, देयर इज अ मूवमेंट इन एवरीथिंग। करेक्ट, मूवमेंट ही लाइफ है। शरीर में खून दौड़ रहा है, श्वास दौड़ रही है, एवरीथिंग दौड़ रहा है, तो हम भी दौड़ रहे हैं। बट दौड़ना 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेस कोर्स पर दौड़ना, एक होता है ट्रेडमिल पर दौड़ना। दोनों में बहुत फर्क होता है। ट्रेडमिल का दौड़ना नंबर्स तो देता है, पहुंचाता कहीं नहीं है। तो आज भी तो ऐसे ही हो रहा है। दौड़ने वाला आदमी दौड़ तो रहा है, उसको केवल नंबर्स ही मिल रहे हैं कि मैंने ये है, वो वहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ बदला नहीं है, कुछ वो जीवन में कहीं आगे तक पहुंच नहीं पाया, केवल उसने थोड़े नंबर्स चेंज कर लिए हैं। खाता भी 3 ही टाइम है। डिफरेंटनेस ये कि पहले पहनता था 1000 रुपए की घड़ी, अब पहनता था 10 लाख की घड़ी। पहले रहता था 100 गज में, अब रहता है 1000 गज में। नंबर्स चेंज हुए है। ट्रेडमिल की दौड़ है, पहुंचा नहीं है कहीं। ट्रेडमिल की दौड़ है। तो दौड़ना इज अ नेचुरल प्रोसेस। पर मुझे लगता है कि अच्छा, जब आप ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ते हैं ना, तब चेंजेस एक्सपीरियंस भी नहीं करते, बिकॉज यू आर द सेम प्लेस। देयर इज नो चेंजेस इवन हैपनिंग रेदर देन नंबर्स। यू आर ऑल्सो सेम। आपकी बॉडीज में चेंज आ रहा है, मशीन भी वही है, रूम भी वही है। अभी इस स्टूडियो में ट्रेडमिल लगाइए, दौड़िए, 1 घंटा दौड़ने के बाद फिर मैं अगर रियलाइज करूं तो देयर वुड बी अ सेम रूम, इज द नंबर, और मैं थोड़ा सा चेंज हो। अब यही मैं इस स्टूडियो से बाहर निकल के दौड़ना शुरू करूं तो 1 घंटे अगर मैं दौड़ा तो आराम से सेंट्रल दिल्ली तक तो पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल सही। सो चेंज वुड हैपन। तो हम एक एक स्टेप, पहली बात, एक गोल लेकर के चल रहे हैं, और शॉर्ट गोल्स लेके क्या क्या अचीव करते हुए चल रहे हैं, प्लस उसको रेलिश भी कितना करते चल रहे हैं, प्लस उसमें सेटिस्फेक्शन हमें कितना हो रहा है, इसको भी अंडरस्टैंड करते चल रहे हैं। जैसे दौड़ते समय पैर जमाना पड़ता है ना, आज मैंने ये कर लिया, आपने एक बुक का पेज पढ़ा आज, अब आपने उस बुक के पेज को पढ़ के उसकी, जैसे गाय पहले जुगाली करती है, फिर आपने उसको अनुभव किया कि क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, मेरे जीवन में कितना उतरा, कितना नहीं उतरा, आपने पैर जमाया, फिर आप आगे बढ़े ना, फिर आप आगे बढ़े। तो आप ट्रेडमिल की तरह मत दौड़िए। ट्रेडमिल की दौड़ क्या है कि जीवन में केवल पैसा होना चाहिए, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। और करेक्ट, सही। और रेस कोर्स की दौड़ क्या है? पहले एजुकेशन होनी चाहिए, उसके लिए दौड़िए।
एजुकेशन हो जाए तो फिर आपकी लाइफ में कंफर्ट होना चाहिए, फैमिली रिलेशनशिप्स होना चाहिए, इमोशंस होने, उसके लिए दौड़िए। फिर थोड़ा उससे आगे बढ़िए तो आपके जीवन में फिर थोड़ा रियलाइजेशन होना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, मैनिफेस्टेशंस होने चाहिए, कुछ आपके और डीपर वे, फिर उसके लिए दौड़िए। मतलब हमारे यहाँ इसको कहते हैं कि सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। थोड़ा सा आगे बढ़िए ना, तब तो चेंज लगेगा कि आप नोएडा से वृंदावन पहुंच गए। तो दौड़ना नेचुरल है, कहाँ दौड़ना है, बस इतनी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप तो बहुत सारे हजारों लाखों लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली लोगों से मिल रहे हैं, आपको ये लगता है कि लोग थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज हैं कि वो अपने जीवन में अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहते हैं या उनका एंड गोल क्या है, इसमें लोग बहुत क्लियर नहीं हैं कि सब एक एंड गोल सबका नहीं हो सकता। पर दो बातें आप समझिए, मैं कई कथाओं में एक चीज कोट करता हूं कि हमारे सामने भगवान का एक स्वरूप है, वो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। राम और कृष्ण बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं, वही दो हाथ हैं, वही एक नाक है, वही। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आकृति तो हमारे पास भगवान जैसी है, पर प्रकृति नहीं है। वहां तक पहुंचा जा सकता है। एक्सपीरियंस जो डिविनिटी का एक्सपीरियंस है ना, वो किसी और योनि में घट नहीं सकता। कहने का मतलब ये समझिए कि घोड़ा 10,000 साल से वही घास खा रहा है, उसने ग्रास सूप बनाने का कभी नहीं सोचा, पर इंसान ने सोचा, प्रोग्रेसिव है वो। तो जो एक रियल डिविनिटी का एक्सपीरियंस है ना, मैं एक शब्द कहूंगा, जीव से शिव होने की संभावना है, पर हम शव तक ही पहुंच पाए हैं। जीव केवल शव हो पाया है, पर आपके पास पॉसिबिलिटी है जीव से शिव तक पहुंचने की। शिव होने की संभावना है, शव होने की संभावना नहीं है। और उस प्रोसेस में मैं ये नहीं कह रहा कि सब छोड़ के भाग जाइए। हर चीज की अपनी एक मैच्योरिटी है। पहले आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपनी मन की इच्छाओं को भी किसी हद तक पूरा कर लीजिए, पर आगे फिर दौड़िए ना। कोई तो एक समय आना चाहिए ना जब इन सबसे परे पहुंच करके आपको अनुभव होता है। और जो इस दौड़ में आगे चल रहा है, एक्चुअल में वो लाइफ में डीपर पीस एक्सपीरियंस कर रहा है। इसलिए आप देखो, बड़े से बड़े सफल व्यक्ति, विल स्मिथ विचार कर रहा है स्पिरिचुअलिटी पर, बड़े बड़े क्रिकेटर्स वृंदावन आने का विचार कर रहे हैं, किसी महात्मा के पास बैठ रहे हैं। सफलता की एक सीमा, क्योंकि दुनिया के पास देने के लिए तो एक ही स्तर है ना, वो रिपीट कर सकती है, रिपीट कर सकती है, उसके आगे कहाँ ले जाएगी। ये डिविनिटी एक्सपीरियंस करने का, शिव होने का, शिव तक पहुंचने की संभावना इस जीव के पास है। ये एक्चुअल में इसका रियल गोल है। अब वो इस लाइफ में अचीव हो या किसी लाइफ में अचीव हो, पर होगा इसी फॉर्म में होगा। एक्सपीरियंस शब्दों में नहीं आ सकता। तो आई वुड से डिविनिटी का सबसे लीस्ट प्रभाव शब्दों में होता है। तो somebody have said ना कि जब कोई साधु बोलता है तो दो शब्दों के बीच में जो शांति है ना, वो ज्यादा समझाती है। वाह वाह वाह, बहुत सही, बहुत सही। शब्द इशारा करते हैं कि वो चंद्रमा है। तो इसलिए जब हम धन पर बात करते हैं तो वहां डिस्कशन होता है। मतलब वहां एक बात पर जब दुनिया की बात करेंगे ना, तो वो आपको वाचाल बनाती है। जब आप अध्यात्म की बात करेंगे तो आपको मौन बनाती है। दोनों में बहुत फर्क है। बहुत 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 गहरी बात है। तो इसे थोड़ा सा आप समझाइए ना, अध्यात्म आपको जो आपको मौन बनाता है, ये क्योंकि आज के टाइम में तो जीवन क्या है, हर कोई दौड़ ही रहा है अपने कर्म के अकॉर्डिंग, बहुत कुछ आज पा भी रहा है, मैनिफेस्ट भी कर रहा है, शांति फिर भी नहीं है, सुकून नहीं है जो चाहिए उसको। क्या उसका ये कारण है कि क्या अध्यात्म के रास्ते पर वो नहीं है? देखो, शांति कब मिलती है, जरा समझने की बात है। जब भी कोई चीज स्टेबल होती है ना, सेफ होती है, सेफ, घटती नहीं है, बिगड़ती है। जैसे आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हो, अगर वो रॉन्ग जगह खड़ी है तो आपको शांति नहीं होगी।
उसको कोई चुरा सकता है तो आपको शांति नहीं, उसको कोई तोड़ सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है तो आपको शांति नहीं है। अगर वो किसी बेसमेंट में या किसी बढ़िया पार्किंग लॉट में विथ प्रॉपरली शेड के नीचे खड़ी है तो आप उसके प्रति निश्चिंत हो जाएंगे। तो हमने लाइफ में जितनी चीज़ें अचीव की हैं वो सिक्योर तो है नहीं, क्योंकि टेम्परेरी है। बड़े से बड़ा आदमी, मैं नाम नहीं ले सकता, 3-4 दिन पहले मैं न्यूज़ पर पढ़ रहा था कि दुनिया में कौन सा एक आदमी ट्रिलियंस कमाने वाला, बिल्कुल वो -49 उसका रह गया कुछ। आई डोंट वांट टू नेम इट दो, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो आप कितना भी अचीव कर लीजिए, क्योंकि वो चीज टेम्परेरी है इसलिए सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है तो अचीवमेंट का सुख तो है पर शांति नहीं है। पर कोई चीज जो 100% परमानेंट होती है ना, सिक्योर्ड होती है। जैसे कभी कभी, क्योंकि हम कथा वगैरह करते रहते हैं, आप भी इवेंट्स करते रहते हैं, आप किसी बहुत सेफ लोकेशन पर बैठे हो, ये छत अगर फुली सेफ है, कंक्रीट से बनी है, तो हम इसके नीचे शांति से बैठेंगे। और ये किसी टेंट से बनी है, जोर से आंधी चल रही है, धुर आवाज आ रही है, आपसे मुझसे बात नहीं हो पाएगी। सही। क्योंकि वो परमानेंट चीज नहीं है, टेम्परेरी है, स्टेबल नहीं है। तो दुनिया में सब चीज, सक्सेस बहुत है पर स्टेबल नहीं है ना। हमारे लाइफ स्टेबल नहीं, फिर रिलेशनशिप स्टेबल्स नहीं, फिर उसके बाद हमारा फाइनेंसेस स्टेबल नहीं, बिजनेस स्टेबल नहीं। जब हम ही स्टेबल नहीं है तो ये सारी चीजें कहाँ से स्टेबल होंगी। तो ये सब अचीवमेंट करने का प्लेजर तो मिलता है कि हमको ये मिल गया। इट्स लाइक कि ये दौड़ पूरी कर ली तो वो जो पूरी करी उसकी खुशी है, फिर ये कर ली फिर उसकी खुशी, फिर ये कर ली फिर उसकी खुशी, फिर ये कर ली फिर उसकी खुशी। ये तो मिली, पर जो चीज हमने अचीव करी वो स्टेबल नहीं है, पता नहीं कब तक है, पता नहीं कब तक है। ये चीज शांति नहीं दे पाती, क्योंकि अब ये डर लगता है कि अभी चली नहीं जाए। जैसे आपने 6 महीने एफर्ट करके अपनी बॉडी को फिट कर लिया, अब तो कांस्टेंट एफर्ट चाहिए। और उसके बाद भी नहीं पता कितने कितने बड़े से बड़े ये हम देखते रहते हैं बॉडी बिल्डर्स हैं, सब लोग अपने आप को कितनों की लाइफ कितनी कम है, चले जाते। इतना एफर्ट जिसने शरीर पर लगाया वही ज्यादा जीवित नहीं रह पाया। तो इसी को आदिशंकर ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो ड्रीम का अचीवमेंट है, स्वप्न का अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट का तो प्लेजर दे सकता है पर रियल तो सामने कुछ नहीं खड़ा कर सकता ना। तो हमने खूब जिंदगी में पाया, पाने से रोका भी नहीं जा सकता। मैं ये भी नहीं कह रहा मत पाइए। 50 अनस्टेबल चीज आपके पास हो, एक तो स्टेबल होनी चाहिए ना। सही। 50 अनस्टेबल हो, कहने का मतलब दिल्ली मेट्रो से चलती है, कभी कभी मैं रात में आता तो मैं देखता हूँ दिन भर मेट्रोस दौड़ती रहती, पर रात में 3 घंटे का ब्रेक होता है, उस समय वो सब ट्रेन अपनी अपनी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर खड़ी रहती है। उसका कोई स्टेशन स्टेबल नहीं है, वो हर स्टेशन पे 2-2 मिनट रुकती है, पर रात में रेस्ट करने के लिए एक स्टेशन पर पहुंचती है। ऐसे आपके जीवन में जितने अचीवमेंट्स हैं वो सब अनस्टेबल हैं, एक स्टेबल अचीवमेंट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरे अस्थाई जगत में अगर स्थाई कोई है तो ईश्वर है। तो एक तो स्टेशन होना चाहिए ना जो स्टेबल हो जाए। तब शांति भी होगी, सुख भी होगा। तो एक इंसान को जीवन में क्या प्राइमरी उसका दौड़ होनी चाहिए? क्या सुख होना चाहिए जो टेम्परेरी है, या शांति जो परमानेंट है? ये तो बड़ी नॉर्मल बात है। किसी को सुख ही सुख दीजिए, शांति मत दीजिए, कितनी देर रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इट्स लाइक अ गोल्डन केज। गोल्ड का बना केज है। अब मुश्किल बात ये है, एक बड़ा दुनिया का नाटक देखिएगा कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि पहले वो रहते थे गांव में, देहात में, खुद या 2 जनरेशन पहले बेचारे चल कर आए, शहर अर्बनाइजेशन हुआ, मेहनत करके 25 साल में करोड़ों रुपए के मालिक बन गए। अब वो कंट्री साइड प्लॉट ढूंढते वो किसी गांव में जाके फार्म हाउस बना के रहना चाहते। तो मैंने कहा यार वहीं से तो शुरू हुआ था। तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स, आई वुड से।
दोनों चीज की आवश्यकता है। पर अगर ऑप्शन ये हो कि एक ही चीज चाहिए कि सुख ही मिलेगा या शांति मिलेगी, तो मैं 100% कह सकता हूं सामने वाले आदमी को रख दीजिएगा, वो शांति का ही चुनाव करेगा। बहुत सही। बहुत सही। क्योंकि कई बार हम जब ये कहते हैं पा करके सुख मिलता है और संतुष्ट होकर शांति मिलती है। ओके पाक When you achieve something, then you feel happiness. But when you are satisfied with it, तभी तो आपको पीस एक्सपीरियंस। अब आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर कैसे होगा? तो आई वुड से अचीविंग एंड सेटिस्फैक्शन, ये दोनों एक साथ फॉर्मेशन में होते रहने चाहिए। ओके, मतलब जैसे ही हम उस चीज़ को अचीव करें, उसके साथ वो सेटिस्फैक्शन महसूस करना उसी चीज़ के साथ ज़रूरी है, तभी तो शांति मिलेगी। तुरंत अगर हम उसके प्रति संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर कैसे शांति मिलेगी? बट इंसान की वृत्ति तो ऐसी है कि वो एक चीज़ अचीव करता है और जैसे उसको अचीव करता है तो उसको डीवैल्यू करता है या उसको जाने देता है, क्योंकि वो आगे दौड़ने के पीछे लग जाता है। जीवन में जो उसके पास है उसको वो नहीं सोचता क्या है उसके पास। उसी वृत्ति को तो जीतना है। अगर उस वृत्ति को नहीं जीतना होता तो हम जहां तक पहुंचे वहीं तक ही नहीं पहुंच पाते। वो वृत्ति तो उसकी स्वाभाविक है ही है ना, बिकॉज ये होता है ना कि मुझे ये मिल गया तो मैं इस पर ध्यान नहीं देता। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने घर को बहुत अच्छे से नहीं देख पाते, दूसरे घर में जाते तो एक एक कोना कोना ठीक से देखते। ये इंसानी वृत्ति है ना। सही। बिकॉज what I own, now it's mine. But what I don't own, which I don't have, उसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और यही हमें सदा असंतुष्टि का अनुभव कराता रहता है। दोनों चीज की आवश्यकता है। मेरे पिताजी कहते थे, मैं कितनी पॉडकास्ट में बात कह चुका हूं, सुबह जाओ ऑफिस, तुमसे ज्यादा असंतुष्ट व्यक्ति नहीं होना चाहिए। शाम को घर लौट करके आओ और तुमने सोचा मुझे 10,000 करोड़ मिलेंगे आज, पर 10 रुपए भी मिला तो संतुष्ट होना चाहिए। तो ये जो बैलेंस है, ये दिन भी अच्छा गुजारता है, शाम भी अच्छी गुजारती है, रात भी अच्छी गुजारती है। बट ये क्या ये लोगों के लिए करना इतना आसान है? जब अगेन कि जब एक इंसान बहुत मेटेरियलिस्टिक है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़रूरतें हैं, सही है, अच्छी बात है, उनको आपको अचीव करना चाहिए। बट ये क्या सभी के लिए समझना इतना आसान होता होगा? स्पेशली उन लोगों के लिए जो हर रोज़ पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, EMI के लिए, सैलरी, बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लिए वो 10 रुपये में सेटिस्फैक्शन होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उनको लगता है कि यार मेरे को तो और ज़्यादा की ज़रूरत थी, बट वो नहीं हो पाया, तो डिससेटिस्फैक्शन लेवल होता है, जिसकी वजह से पूरे घर में अशांति आती है। इस सिचुएशन में के पीछे पहुंचने का भी तो कारण वो स्वयं ही है ना। आज हमारे सामने ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो गया कि हम फटाफट EMIs पर चीज़ें ले लें, अपने ऊपर लोड बढ़ाते जाएं। जैसे बहुत दादा परदादा की कहावत थी कि पैर के हिसाब से चादर, चादर के हिसाब से पैर। सही। इसको बहुत बहुत मैनिपुलेट किया है लोगों ने। लोग कहते हैं पहले मैं पैर फैलाऊंगा फिर चादर बिछा दूं। तो दोनों चीज़ें होती है ना। जब जिंदा होता है तो पहले चादर होती फिर आदमी होता है। जब मर जाता है ना तो पहले आदमी होता है बाद में चादर होती है। अरे वाह 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 वाह, थैंक गॉड। तो मेरे जितने पैर उतनी चादर, ये तो मुर्दे के ऊपर डाला जाता है। जिंदा आदमी तो चादर के हिसाब से पैर फैलाना जानता है। बहुत खूबसूरत। तो ठंड तो लगेगी फिर। अब चादर थी 3 फुट की और पैर तुमने 6 फुट का फैला रखा है, तो परेशानी तो फिर झेलनी पड़ेगी। पर आप ये बताइए कि अगर आपकी अर्निंग 1 लाख रुपए महीना है और इट इज़ लाइक नेक टू नेक 99,000 हर महीने की हमें आवश्यकता है, इतना एक तो हमने स्ट्रगल कर ली, तो ये भी तो एक एजुकेशन ज़रूरी है जैसे हमने अचीव किया। इसको तो बहुत अच्छा एक फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए। अगर वो फाइनेंशियल एडवाइज़र ले करके प्रॉपरली प्लानिंग करता तो इस सिचुएशन तक ही नहीं पहुंचता। और अगर वो पहुंच भी गया है और अगर आज उसको 90,000 मिले भी हैं तो वो
9,000 को पूरा करने के लिए तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहां पर संतुष्ट होने की बात नहीं कर रहा, पर उस परिश्रम की स्थिति के बाद भी अगर नहीं मिलता तो फिर क्या कर सकता है? फिर उसके पास एक अनुभूति है। और संतोष आवश्यकताओं की पूर्ति पर नहीं, इच्छाओं की पूर्ति पर लगना चाहिए। वाह वाह, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। बहुत अब 99,000 तो आवश्यकता है, इस पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति आलसी है, पुरुषार्थी नहीं, इज ए लेजी मैन। बेचारा खुद भी परेशान है, मेहनत तो करी नहीं, या तो इतनी चद्दर ही नहीं फैलाता। इच्छा के ऊपर संतुष्टि की जरूरत है कि जब उसको 1 लाख मिलने लगा और उसने कहा यार अब तो मैं 99,000 की EMI शुरू कर सकता हूं, तब संतुष्टि की जरूरत थी। अब तो आवश्यकता बन गई है। दिन में 1 मील खाना। अब देखो कितनी विचित्र बात है, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब दिन में 1 ही मील खाने की व्यवस्था थी। जब सब कुछ हो गया तब फिर जब हम दिन का 1 मील खाते हैं तो उसको डाइट बोलते हैं। कीटो बोलते हैं कि वो इंटरमीडिएट, आई एम जस्ट डूइंग। मैंने कहा यार भारत का 60% आदमी बेचारे इंटरमीडिएट ऑटोमेटिकली कर रहा है। करेक्ट, सही बात है। क्या गेम, माया का गेम चल रहा है देखो। वाह वाह। तो अगर आप साक्षी हो जाते हो तो ये सब गेम आपके सामने चलने लगता है। इधर यू आर अ परफॉर्मर बट साइमल्टेनियसली आप ऑडियंस भी बन जाओ। जीवन में दोनों चीज चाहिए। जब आपकी एक्शन की जरूरत है तो आप परफॉर्मर बन जाओ, पर कभी कभी तो ऐसा होना चाहिए ना, थिएटर की सीट पर बैठ कर दुनिया का ड्रामा देखो तो सही। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये दुनिया एक रंगमंच है, तो आपको पता चलेगा क्या गेम चल रहा है। परसों मेरे पास एक जना आया, मैं उसको बार बार प्रसाद दे रहा था, बोले नहीं आई डू अ इंटरमीडिएट फास्टिंग। तभी मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा यार बताओ, देश का 60% आदमी तो ऑटोमेटिकली कर, बेचारे के पास 1 मील खाने से ज्यादा सुविधा नहीं है। और एक समय हम लोगों का भी यही होगा। अब जब सब कुछ है तो ये फैशन है। करेक्ट। तो ये ऐसे गेम चलता रहता है। आवश्यकता पर संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं, वो तो पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। चाहे जो मर्जी, वहां संस्कार की आवश्यकता है कि हम अनएथिकल नहीं हो जाए। करेक्ट। ये कौन सा फॉर्मूला किस समय अप्लाई करना, रसोई में तो सब चीजें हैं ना, दूध में थोड़ी ना नमक मिला दोगे। एक शब्द है हमारे यहाँ जिसको हम बोलते हैं विवेक, विजडम। तो भोजन जो है वो नॉलेज से ही नहीं बनता, विजडम से भी तो बनता है ना। आपकी रसोइयों में सपोर्ट करने वाली और अगेंस्ट जाने वाली सारी चीजें, एक गुड ब्लेंड ही टेस्ट को क्रिएट करता है। तो लाइफ के सामने भी बहुत सारी सिचुएशंस है, मिर्च भी है, चीनी भी है। अब ये स्वाद टेस्टी बनाना है तो किसी मील में मिर्च की जरूरत है, किसी मील में चीनी की जरूरत है। ये ब्लेंड आने को विजडम कहते, विवेक कहते। बिनु सत्संग विवेक ना, इसलिए साधु के पास बैठकर ये विवेक मिलता है। जब हम साधु के पास बैठते हैं ना तो साक्षी बन जाते हैं, वी बिकम एन ऑडियंस एंड लुक अराउंड कि यार ये क्या हो रहा है। ज्यादातर हमारी कथाओं में जो लोग बैठते हैं उनको कथा नहीं समझ में आती होगी, वो एक्चुअल में हर बैठा आदमी उस कथा से अपनी जीवन की कथा याद करता है। अरे यार ये सही क्या, मेरे साथ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था। आप मेडिटेशन कराते होंगे, वो कोई भी आप सामने सिचुएशन बताए, वो आपकी सिचुएशन नहीं समझेगा, या इवन मैं भी जो जवाब दे रहा हूँ, आपकी आधी ऑडियंस या आप स्वयं उससे कनेक्ट ही तभी हो रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में आपकी सिचुएशंस खड़ी हो रही हैं। बहुत सही, करेक्ट। तो कौन सा ब्लेंड कब तैयार करना, ये तो विवेक है ना। अब आवश्यकता पर आप संतुष्ट हो गए तो ये तो आपने नमक मिला दिया दूध में, फट जाएगा दूध। फिर तो बोले मैं संतुष्ट, फिर ठीक है, फिर तो लंगोटी बांध के निकल जा। फिर क्या बचा। पर इच्छा के प्रति संतुष्टि होती, पर प्रैक्टिकल विचार कर, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना फैलाना चाहिए कितना नहीं फैलाना, तो ये सिचुएशन ही नहीं खड़ी होती। जब हम बात करते हैं आवश्यकता और इच्छा, ये बहुत 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 डीप बातें आपने एक्सप्रेस किया। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी को जानना। लेकिन जब हम आवश्यकता की बात करते हैं, कितनी की ज़रूरत है या मेरे को ज़रूरत के अकॉर्डिंग कितना करने की कितना चाहिए, यहाँ पर आता है हमारा कर्म का नियम भी आता है। कर्म, बहुत सारे लोग आज के वक्त में, क्योंकि
एक तरीका बन गया, पैटर्न बन गया देखते हुए, हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, और उसके लिए जो सही कर्म की ज़रूरत है, तो इच्छाएं रखते हैं लोग बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड, तो बहुत बार लोग इसको इस तरीके से समझते हैं कि सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म का नियम, जो उसको जब तक वो नहीं होगा तो कुछ भी पूरा नहीं होगा। कर्म भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आपको लोग ऐसे मिलते हैं तो आप उन्हें क्या जवाब देते हैं कि कर्म कितना महत्व रखता है? मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन केवल सोचना नहीं है, होना है। हाँ, वाह। अगर आप हो जाते हो जब तो वो चीज़ अट्रैक्ट करते हो। जैसे मैं अभी रूम में, बहुत सिंपल एग्जांपल दूँ, मैं भी अभी अपने रूम में बैठा हूँ नाइट सूट में, और मैं बस ये सोचूं कि मैं धोती पहन कर जाऊंगा और उसको देखकर मेरे को रिस्पेक्ट मिलेगी, या मैं एक कोट और पैंट पहन के जाऊंगा, उससे मुझे देखकर एक अपना, तो मैंने तो दोनों ही नहीं किए अभी। तो मैं तो इसको कल्पना कहते हैं। कल्पना बहुत अच्छी बात है, पर कल्पना जब एप्लीकेशन में आती है, अगर मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं कपड़े पहन के जा रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लोग सामने देखेंगे भी, अगर वो हमारे एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्या हुआ कि एक ड्रेस देखी एक लड़की ने फिल्म में, बड़ा सुंदर लहंगा था। अब वो पहुंची दिल्ली के, कौन सा बाजार है, फॉरगॉट द नेम, शादियों की बड़ी वहाँ शॉपिंग होती है, वो पहुंची, दुकानदार ने उसी फिल्म और एक्ट्रेस का नाम लिया कि ये फलानी वाली ने पहनी थी उसी वाली फिल्म में, तो ये खरीद ले। बनी होगी वो बेचारी 25,000 की लहंगा, उसने 2.5 लाख का बेच दिया एक्ट्रेस के नाम वाले, और उसने बताया वो तो 18 लाख का पहनी थी, तुझे तो मैं 2.5 में दे रहा हूं। अब उसने अपने दिमाग में मैनिफेस्ट किया कि अब मैं तो हो गई वही एक्ट्रेस, मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स हो गई मैं। अब बेचारे उसकी वेस्ट साइज 16-18 है, इसका वेस्ट साइज 42 है, तो वो कहां से हो सकती है? ये इमेजिनेशन है, मैनिफेस्टेशन नहीं है। बात सही। अब अगर उसको एक्चुअल में वैसा दिखना है एक्ट्रेस के हिसाब से, तो लहंगा खरीदने के बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स तक वर्कआउट भी करना पड़ेगा। वाह वाह वाह। तो अगर वो 3 महीने वर्कआउट करके अपने वेस्ट साइज को 18, 16, 20 ले आती है, तब तो उसका मैनिफेस्टेशन रियल था, नहीं तो इमेजिनेशन था। इसलिए सोचने से नहीं, होने से काम बनता है। इवन चाहे अट्रैक्शन हो, चाहे मैनिफेस्टेशन हो, आप सोचकर उसके प्रति जब कर्म करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो काम बनेगा। किसान का बच्चा था, ऐसी संगति में पड़ गया, साल भर खेलता रहा। एक दिन देखा, कल एग्जाम था, शाम के समय पिताजी आए, खूब पसीने पसीने भीगे थे। उस दिन उसको डर में एहसास हुआ कि मेरे बाप ने कितनी मेहनत करी है। अब वो रो के पैरों में गिर गया, बोला मैं सच बोलूं, मैं कल फेल हो जाऊंगा, आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया। बाप बड़ा खुले दिमाग का था और चाहता था कि बेटा पढ़े, और क्या करें। उसने 2-4 अपने मित्रों को फ़ोन किया, तो बोले पता चला कि वो एक बुक स्टॉल वाला एक गेस्ट पेपर बेच रहा है, कीमत है 20,000 रुपये। किसान ने सोचा कोई बात नहीं, कम से कम पास तो हो जाएगा, अगले साल मेहनत करना है। 20,000 रुपये दे के गैस पेपर लेकर आया, गिरवी रख के बेटे को दिया, तू पढ़ ले, ये पढ़ ले, बस तेरे पास 12 घंटे का टाइम है, मेरे साल भर की मैंने जो पसीना बहा के तेरी सैलरी भरी है और आज गिरवी रखा है, सब वसूल हो जाए, बस तू पास हो जा। आई जस्ट वांट कि तू पास हो जा, फेल हो गया तो सब जीरो, अगले साल मेहनत करके कवर अप कर लेना। और ये गैस पेपर 100% है, पास तो करा ही देंगे, पक्की बात है, ले ले। अब वो बैठा, चाय बना के रख दी पास में, बोले मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बाहर बैठा हूँ और तुम मस्ती से पढ़ ले। और उसने देखा, एक बार दोहराया, उसने कहा ये तो बहुत अच्छे हैं, इसमें तो मुझे 3 क्वेश्चन तो आते भी हैं, बस अब तो मेरे को लगता है मैं टॉपर ही हो गया। अब तो जब मेरा बेस्ट रिजल्ट आएगा और फिर जब असेंबली लगेगी तो प्रिंसिपल मैम मेरे को स्टेज पर बुलाएंगे और सबके सामने क्लैपिंग होगी, फिर उस समय मेरे पिताजी को जो गर्व का अनुभव होगा
वो क्या ही गजब होगा। और फिर उस समय मैं पिताजी से आके डिमांड करूँगा, अब तो मैं सफल हो गया, अब तो मुझे एक स्प्लेंडर चाहिए चाहिए। और फिर जब मैं घुर्र करता उसका साइलेंसर फोड़ के जब अपनी मॉल कॉलोनी से निकलूँगा, उस समय जब गेड़ी मारते समय मुझे दुनिया देखेगी, तब क्या होगा। और ये सोचते सोचते बंदे को नींद लग गई 2:30 बजे। सुबह सुबह बाप ने 5 बजे उठाया तो गहरी नींद में सो रहा था। बोले तैयारी कर ली? बोले कर ली। गैस पेपर रट करके पहुंचा वहां, शून्य आइतम जगत सर्व। तो इमेजिनेशन तो उसने बहुत किया, पर एक्शन में तो कुछ आया ही नहीं। बहुत सही। सच बात बताऊं तो इमेजिनेशन भी, ओनली इमेजिनेशन एक्शन का सबसे लोएस्ट डिग्री पार्ट है। बहुत सही, बहुत सही। इमेजिनेशन भी एक एक्शन है। वाह 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 वाह। इमेजिनेशन भी एक एक्शन है। मैं आपसे कह सकता हूँ, जरा मुझे 2 मिनट सोचने दीजिए आपके जवाब से पहले। आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग एन एक्शन बाय थिंकिंग ऑन इट, बट इट हैज टू कम ऑन द एप्लीकेशन। आपको कि मैंने आपको 2 मिनट दिए महाराज उत्तर देने के लिए, अब 2 के 20 हुए और 20 के 2 घंटा हो गए, तो कहोगे यार मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो गया। तो लोएस्ट डिग्री ऑफ एक्शन इमेजिनेशन होता है, एंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ इमेजिनेशन एक्शन होता है। इमेजिनेशन और एक्शन ऐसे ही होता है जैसे गाड़ी चलाते में आप 20 फुट आगे देखते हैं और उसके हिसाब से एक्सेलरेटर यहाँ दबाते हैं, स्टीयरिंग यहाँ चलाते हैं। एक्शन प्रेजेंट में होता है, और इमेजिनेशन उतनी जीवन को आगे से देखना है जितना गाड़ी चलाते समय आप 100 फुट आगे देखते हैं। अगर आप केबल स्टीयरिंग पे देंगे तो आगे ठोक देंगे। आई थिंक ये बहुत बहुत गहरी बात आपने बोली, बहुत गहरी, कि एक्शन का लोएस्ट, मतलब इमेजिनेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्शन, बट इट्स द लोएस्ट। ओह माय गॉड, वाओ, दिस इज ब्रिलियंट, अमेजिंग। मतलब ब्रिलियंट मैं क्यों ही बोल रहा हूँ, तो आ कहाँ से रहा है। बट एक्चुअली में, लेकिन हम जब मैं जब लोगों से बात भी करता हूँ इस बारे में, तो यही एक्चुअली में होता है। ज़्यादातर लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं, और आयरनी ये है कि वो जो इमेजिनेशन है वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। वो लोएस्ट डिग्री ऑफ एक्शन भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म रोज बदल रहा है। करेक्ट। प्रभावित होता जा रहा है वो अपनी सराउंडिंग से। अभी तक हमने ये सोचा था, पर देखा कि अब दूसरा आदमी मिल गया तो रोज एकदम से चेंज हो गया। तो लोग आज के वक्त में जब सपने डिसाइड करते हैं तो ज्यादातर ये भी होता है कि वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं। हाँ, एक घर हो, एक गाड़ी हो, रिलेशन हो, ये भी इमेजिनेशन है। ये भी इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बोला है। जरा इसको हटा के उसको रियल पूछो, जवाब नहीं होगा। फिल्मों ने बोला है, नोबल्स ने बोला है, बड़े बड़े लोगों ने ये स्टेटमेंट दिए हैं। मैं समझता हूँ 100 करोड़ से ऊपर बार ये स्टेटमेंट आया होगा। एक बंगला, एक गाड़ी, एक अच्छी बीवी, 2 बच्चे, करेक्ट, और एक बढ़िया कंट्री साइड एरिया में जोरदार फार्म हाउस, एंड आई लिव अ रिलैक्स लाइफ। इट्स वेरी वेरी फेक एक स्टेटमेंट है। करेक्ट। वो वहां भी ये नहीं रह पा रहे, वहां भी फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे फ्रेंड्स बुला यार, यहाँ थोड़ी किटी पार्टी करते हैं। वो भी चेंज हो रही है चीज। तो ये भी ओरिजिनली एक्सपीरियंस नहीं है, इन्फ्लुएंस है। तो मैनिफेस्टेशन इन्फ्लुएंस होकर नहीं होती, बहुत सही, इंस्पिरेशन होकर आती है। इंस्पायर मैनिफेस्टेशन करता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता। इसलिए हमारी भक्ति योग में गुरु, इष्ट, मंत्र, ये सब इन्फ्लुएंस होकर नहीं होते, इंस्पायर। क्योंकि इन्फ्लुएंस होकर होते तो आज किसी को पकड़ते, कल किसी को पकड़ते, और ये भी हो रहा है। आज हनुमान जी के पास जाते, कल राम जी के पास जाते। उनको इसी में जो हनुमान जी राम जी की पूजा करें, उनको इसी में, उनको लगता है हनुमान जी ज्यादा बलवान है, और कोई कह रहे नहीं राम जी ज्यादा बलवान है। बड़ा झंझट है। ये तो बहुत, एक ने हनुमान जी की पूजा करी और बोला कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत धन बना। तो हनुमान जी उसको प्रकट होकर बोले भाई सुन, मेरा तो मैं तो खुद जंगलों में रहता हूँ, मैं तो साधु, और मैं खुद सेवक। राजा तो राम है, फिर उनकी पूजा कर।
और राम जी का काम भी यही है, हनुमान जी का काम भी यही है। बंदा पहुंच गया राम जी की सेवा करने। अब दोनों आनंद ले रहे थे और लगे कि हाँ मुझे संपत्ति दो, मुझे ये दो, राजा बना दो। थोड़े दिनों में बड़ा हो गया, चाहे अब राम जी की पूजा तो करी पर राम जी का कैरेक्टर नहीं अप्लाई किया। जो मर्जी लेफ्ट राइट करके बड़ी ऊंचे तक पहुंचा। ऊंचे तक पहुंचा था, एक सिचुएशन हुई कि उसकी पत्नी किडनैप हो गई। तब वो राम जी से कहे कि अब आप मुझे बचाओ। अब राम जी बोले ये काम मेरा नहीं है, ये हनुमान जी करते हैं। फिर खुद की हनुमान जी लेकर आए थे, तुम आ जा। तो इन्फ्लुएंस ऐसे चेंज होता है। आज इसकी बात अच्छी लगी, कल उसकी बात अच्छी लगी। इंस्पिरेशन चेंज नहीं होती। हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इंस्पिरेशन क्रिएट होती है किसी से भी इंस्पायर व्यक्ति तब होता है जब वो ये देखता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने लोएस्ट पार्ट और अपने टॉप सबसे ऊंचे और सबसे नीचे हिस्से में उसने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। वाह वाह वाह। राम जब राजा बने तो कैसे बने, और राम जब जंगल में रहे तो कैसे रहे, इसलिए वो इंस्पिरेशन हो सकते हैं। कृष्ण जब वनों में रहे तो कैसे रहे कि सबके दिलों पर चढ़ गए। मतलब ये देखा जाए तो कृष्ण की सामान्यता सेलिब्रेट की जाती है वो द्वारिका में राजा, पर वो राजा कोई भी मंदिर में नहीं बैठा है। वो जब सामान्य रहे तो कैसे रहे, और जब राजा रहे तो कैसे रहे। तो जीवन जब नॉर्मल रहता है ना, तब कुछ नहीं चेंज होता। जब जीवन में उतार और चढ़ाव होता है ना, नॉर्मल डेज में समुद्र एक सा है, समुद्र कितना आगे आ सकता है ये फुल मून नाइट पे पता चलता है, उसके हिसाब से बीच बनते हैं। और समुद्र कितना पीछे जा सकता है ये नो मून नाइट को पता चलता है, उसके हिसाब से लोगों को अलाउ किया जाता है। ऐसे ही लाइफ में कभी कभी हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है। वो हाई टाइड और लो टाइड ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है, उसको आपने कैसे हैंडल किया। वाह वाह। तो आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ी यहाँ पर कि आप तो भगवान श्री कृष्ण के गुणगान हर जगह गाते हैं। तो बहुत बार आपके पास ऐसे लोग आते होंगे कि मैं किस भगवान की पूजा करूं। जैसे अभी आपने छेड़ा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करूं, विष्णु का रूप है, या महादेव, मैं बजरंगबली जी की पूजा करूं, या भगवान राम। और ये लोग अक्सर मैं इनको देखता हूं क्योंकि कई बार हमारे पास भी आते हैं। हमारे पास तो हम तो इतने ज्ञाता नहीं है, जानकारी हमें उतनी नहीं है, बट हम सवाल तो हम सुनते ही हैं। और जब हमें ये समझ में आता है, लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा जो मंदिर है ना, उसमें ना ऐसे ऐसे फ्लोर है। अब उसमें हम हनुमान जी को ऊपर रख देते हैं, नीचे श्री राम होते हैं, तो डर लगता है फिर, ये तो भैया क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो पाप हो गया मुझसे। तो जब इस तरह की सिचुएशन अगर कोई पूछता है, कन्फ्यूजन लेकर आपके पास आता है, तो आप क्या जवाब देते हैं उसको? मैं तो ये कहता हूँ कि पूजा सबकी करो। मेरा कृष्ण पूजा का विषय नहीं, वो तो प्यार का विषय है। वो तो प्रेम की बात है उद्धव। ये तो प्रेम वाली बात है। श्री कृष्ण पूजाओं से प्रसन्न नहीं होते, तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, मानस की एक चौपाई है, तुलसीदास जी ने लिखी। भगवान को तो प्रेम प्रिय है। पूजा एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट है उसको प्रसन्न करने का। पूजा से देवता प्रसन्न होता है, प्रेम हो जाता है तो तुम ही प्रसन्न हो जाते। सही। इससे इसका मतलब मैं खुद पूजा करके आया हूँ अभी। तो आई वुड से पूजा में तुम्हें देवता के हिसाब से चलना पड़ता है, पर प्रेम में देवता तुम्हारे हिसाब से चल जाता है। फिर तो राम शबरी के झूठे बेर भी खा जाते हैं। ये दोनों में फर्क है। तो पूजा एक सिस्टमैटिक वे ऑफ ग्रीटिंग है। वो तो हम सबकी करते हैं, पेड़ों की भी करते हैं, पौधों की भी, दामादा के दरवाजे पे खड़ा था उसकी भी करते हैं, संत महात्माओं की भी करते हैं, गैया की भी करते हैं। पूजा का मतलब ये है कि सामने वाले के अंदर बैठी डिविनिटी को
रेलिश करना, प्रणाम करना, बहुत सही। उसको और उसको रिकॉग्नाइज करना, उसके मैकेनिज्म से वो जो असली उसके अंदर बैठा है उसको समझना। ये लैंप है, अभी इसमें लाइट नहीं है, तो शरीर भी ऐसे है ना, लाइट अंदर जो है वो उसकी डिविनिटी है, जो अंदर की लाइट है उसको, ये पूजा का विषय है। तो ठीक है, हमारे जीवन में हम जब पूजा तो सभी की करते हैं, समय समय पर करनी भी चाहिए। जिसका जो दिन है हम दुनिया वालों को हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं, गुड डे बोल देते हैं, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बोल देते हैं। तो सावन आए तो महादेव को कर लो, जन्माष्टमी आए तो ठाकुर जी का स्मरण कर लो, रामनवमी आए तो राम जी को कह दो, तो उनका दिन है। ये एक अलग बात है, पर इष्ट एक हो सकता है। उस एक में सबको देखने का विधान है हमारा। वाह। एक में सबको देखने का। अब इस जगन्नाथ मंदिर में जाइए तो अगर जगन्नाथ है तो कोई दूसरा नहीं है। महाकाल में जाइए तो वो केवल शिव बैठे, अंदर कोई दूसरा नहीं है। हमारे राधा रमन जी में आइए तो केवल राधा रमन जी बैठे, कोई तीसरा नहीं है। बिहारी जी जाओ तो केवल बिहारी जी बैठे। उस एक में सबको देखने का स्वरूप है। तो जो सबको लिए बैठा वो भी समझ नहीं पाया। ओके। वो नहीं समझ पाया। अब बैठे हैं, प्रणाम कर ले। मेरे मंदिर में भी अगर 10 बैठे होंगे, पर मैं वो एक को ही 10 में देख रहा हूं। रोज रात में देखो तो चंद्रमा अलग होता है, पर 16 चंद्रमा नहीं होते। अलग अलग समय पर अलग अलग चंद्रमा मैनिफेस्ट होता है। ये विधान है। तो अब अगर हनुमान जी हैं तो अलग से राम जी क्यों? वो तो उनके हृदय में ही बैठे हुए हैं, वहीं दर्शन करो ना। एक और बात होती है कि आप स्कूल में जाइए, पहले बुक्स नहीं होती, पहले थिंग्स होते हैं। फिर जब आप सेकेंडरी लेवल तक पहुंचते हैं तब थिंग्स कम होती हैं, थ्योरीज ही थ्योरीज होती हैं। फिर एक लेवल आता है कि जब फिर थ्योरीज नहीं होती, फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं। फिर एक लेवल आता है कि थिंग्स भी नहीं होती, थ्योरी भी नहीं होती, आप थिंग भी क्रिएट करते हो, थ्योरी भी क्रिएट करते हो और थीसिस लिखते हो। तो ऐसी एजुकेशन का स्पिरिचुअलिटी का लेवल है। एक स्टैंडर्ड उसको थिंग्स बहुत चाहिए। वो मंदिर में 20 देवता की फोटो नहीं है तो बेचारा कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, स्कूल में तो है ना, हमें उसके विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर एक लेवल आता है, फिर वो थ्योरेटिकल हो जाता है। इसने सही बोला, इसने गलत बोला, इसने यहाँ का बोला, ये शास्त्र बोला, ये अशास्त्र बोला, ये आगे। फिर और आगे एक आदमी पहुंचता है। कबीर कहते हैं मैं बोलूं आखन की देखी। अब प्रैक्टिकल बात है भाई, गीता मेरे मुंह में नहीं है, गीता मेरे शरीर में दिख रही है, मेरी सोच में दिख रही है, मेरे शब्द में दिख रही है। श्लोक तो 5 साल का बच्चा भी रट करके बोल सकता है। आचरण, आचरण। एक व्यक्ति को कहा कि तुझे सब गाली दे रहे थे, तू जाके शासन करके आ। 3 बार गया, वापस लौट के आया। उसने कहा तू कुछ क्यों नहीं बोल रहा? बोले मुझे ये अपने से अलग ही नहीं दिख रहा। प्रैक्टिकल है। अब अगर ये कहा जा रहा है कि सब में सिया राम में सब जग जानी, तो ये चौपाई तो गांव गांव का व्यक्ति जानता होगा, पर अब उसने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया। फिर एक और ऊपर की स्थिति है कि सूरदास जी का पद है ना कि पाछे पाछे डोले हरि, हरि मेरे संग लग को डोले। फिर वो बात बहुत आ गई, छोड़िए। बड़ी बहुत ही सुंदर बात आपने बोली। और मुझे लगता है ये सभी के लिए समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसी चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं। लेकिन आज के युग में हम जिस तरह से मैं देखता हूँ, पिछले कुछ सालों में तो बहुत बड़ा है रुझान लोगों का भगवान की तरफ, सत्संग की तरफ, और लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे मेरे को लगता है कोरोना के बाद स्पेशली लोगों को ये एक बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि जीवन का जो सत्य वो तो कुछ अलग ही है, हम किस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं। और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया, आई एम श्योर आप अलग स्तर पर आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। लेकिन ना उसके बावजूद भी आज काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात करते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी को अलग देखते हैं, अध्यात्म को अलग देखते हैं, और भगवान की भक्ति को, भगवान को अलग तरह से देखते हैं। तो क्या व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट? इन दोनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? और
और जो लोग कह रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं सही गलत को मानता हूं, या मैं भगवान को नहीं मानता, मैं कर्म को मानता हूं, आप उनको क्या कहेंगे फिर? ठीक है, अपना उनका अंडरस्टैंडिंग है, पर अच्छी कर्म की परिभाषा उनसे पूछिए, वो उसके जवाब नहीं दे पाएंगे। वो भी इन्फ्लुएंस्ड है कहीं ना कहीं से। एक्सपीरियंस नहीं है ना। आई डोंट बिलीव इन गॉड बट आई बिलीव इन मेडिटेशन। तो मेडिटेशन की हिंदी होती है, अब मैं ध्यान नहीं करता, मैं मेडिटेशन करता हूँ। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, ध्यान नहीं, मेरे ध्यान में मेडिटेशन करता। मैंने ठीक है, इम्पोर्टेड चीज़ है ना नाम ये। कई बार अपनी देश की चीज़ें इम्पोर्टेड होकर आती है। करेक्ट। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ा अमेरिकन ब्रांड है, इवन दिल्ली, गुड़गांव में, बम्बई में सब लोग फेमस हैं, उसको पीछे पागल हैं। अब मज़े की बात ये, केवल वो इंडिया में ये नहीं लिखते। मैंने जब वही ब्रांड पिछले साल मैं अमेरिका में था, तो मेरा एक शिष्य ले गया बाई चांस, ऐसे ही मैं टाइम तक घूमने के लिए गया, तो उसकी वही ब्रांड के उसी कपड़े पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। ठीक है। और मैं जब दिल्ली वापस आया तो 6 महीने के बाद मैं गया, तो वही एक कपड़ा यहाँ भी था, उसमें मेड इन इंडिया नहीं लिखा था। फिर मुझे थोड़े दिनों का पता चला कि इधर ही आगे, नोएडा से आगे इंडस्ट्री है, और वो उस ब्रांड के वो कपड़े मेरे ही एक डिसाइपल है वो बनाता है। उसने कहा मैं ब्रांड भेजने से पहले ही आपको भेज दूंगा। तो इम्पोर्टेड होने के बाद ना आदमी को जरा ज्यादा पैसे देने में मजा आता है, और कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान से प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं ध्यान नहीं करना, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन ध्यान है। ध्यान किसने दिया? पतंजलि ने दिया। पतंजलि खुद कौन है? एक ऋषि हैं जो खुद, पतंजलि के जीवन को देखा जाए तो उन्होंने योग को भी तो वेद का ही एक अंग दिया है ना, उससे अलग। एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना, एक पर्टिकुलर चीज आंख बंद करना, ये सब रिचुअल्स ही तो है, रिचुअल्स ही तो है। तो बस वो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि पिछले 50 साल से हो रहा है कि मैं अगरबत्ती नहीं जलाऊंगा, दिया नहीं जलाऊंगा, कोई फोटो नहीं रखूंगा। ये जो एक पूजा पद्धति नाम की चीज है, वो नहीं करना चाहते, उसके लिए इन्फ्लुएंस होके नए नए शब्द क्रिएट कर रहे हैं। इट्स ओके, आपकी जो मर्जी हो आप वो करिए। कहीं ना कहीं आकर के पहुंचना तो उसी गोल तक है ना, अगर आप पहुंच रहे हो तो। आप कह रहे हो कि मैं गुड कर्म में बिलीव करता हूं, आके आई हैव नो प्रॉब्लम, फिर सही से करना, और जीवन की अंतिम सांस तक करना। ऐसा थोड़ी ना कि हमारे शास्त्रों में अच्छे कर्म करने का कोई प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल में पूजा नहीं करने का एक्सक्यूज गुड कर्म नहीं बनाइए। मंदिर नहीं जाने का एक्सक्यूज स्पिरिचुअलिटी मत बनाइए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं और डीप पहुंच गए, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी मंदिर से बच पाएंगे। अगर आप रियली गुड कर्म को बिलीव करते हो और रियली करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी पूजा से बच पाएंगे, क्योंकि आप उसके डीपर अंडरस्टैंडिंग को समझ लेंगे। फिर तो हर कदम पर पूजा होगी। पर हमने ट्रेडिशनल चीजों को नहीं करने के एक्सक्यूज अगर ये नाम ढूंढे, तो कहीं नहीं पहुंच रहा आदमी। फिर कहां पहुंचेगा? वो एक्सक्यूज में ये प्रचलित नाम उसने ढूंढ लिए। ओहो, कुछ नहीं पता। 4 सेलिब्रिटी एक जगह पहुंच जाए तो बंदे को लगता है यही है स्पिरिचुअलिटी। करेक्ट। उनको पता भी नहीं होगा। भाई मैं आज देखता हूं हर समय सब कितने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, महाकाल दर्शन करके आते हैं, फिर खूब भीड़ भी लग रही है। फिर ये कहने वाले कि आई डोंट बिलीव इन शिवा, उनको ये पूछो महाकाल का इतिहास क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसका मतलब क्या है। वो पूरा सेंटर पॉइंट है यूनिवर्स का। आपकी घड़ी है ना, इस घड़ी में भी महाकाल है। ये जो बीच में बैठा है, जिसकी धुरी पर ये तीनों इसकी लाइन घूम रही, वहां महाकाल बैठा हुआ है। जिसके केंद्र पे सारा समय घूम रहा है। तो एक्सक्यूज की तरह अगर आप मेडिटेशन, कर्मा, ये सब की बात, कर्म भी नहीं अच्छा लगता, कर्मा अच्छा लगता है। इंग्लिश कॉन्सेप्ट है ना, कर्मा। इंपोर्टेड चीज, इंपोर्टेड। करेक्ट। आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जब रीपैकेज होकर जब बाहर से आती हैं, तो बस आप उसको रियली अगर अंडरस्टैंड करके कर रहे हो, तो आप
ट्रेडिशनल चीज़ों को समझ पाओगे डीपली, से बाहर नहीं आ सकोगे, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सही। जिस पर्सपेक्टिव से आपने चीज़ों को बताया ना, और ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत विजडम है, बहुत ज्ञान है, शास्त्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पर्सपेक्टिव मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इन तक पहुंचने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि कई बार हम सिर्फ सही और गलत करते रहते हैं, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आई थिंक ये पर्सपेक्टिव समझना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप वो सही गलत से आप ऊपर उठ रहे हो, ऊपर उठ के आपने जो बोला है ना, तो किसी को आप गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन वाह, मतलब वो एक अलग एक्सपीरियंस है। ओके, अमेजिंग, सुपर। मैं अगेन इसी जर्नी में जब लोग अपने जीवन में चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की, चीज़ मैनिफेस्ट करने की या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार थक जाते हैं या निराशा हाथ लगती है लोगों को, क्योंकि उनके जो सपने उनके लोगों से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए, और ऑब्वियसली उस दौरान हम बहुत ज़्यादा भक्ति की तरफ भी मूव करते हैं। जब परेशान होते हैं तो भगवान की याद ज़्यादा आती है। तो आप ऐसे लोगों को, जो लोग हार मानने की कगार पर हैं जीवन से, आप क्या सलाह देते हैं? पूरा जीवन एक स्ट्रगल का नाम है। कोई भी कभी तक नहीं हार सकता अब तक वो न माने कि मैं हार गया। ये जीवन का सबसे बड़ा उसूल याद रखिएगा। जब मैं मानता हूं कि मैं हार गया, तभी मैं हार गया। और ये अचीव करने के बाद भी हो सकता है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, जो कईयों के तो सपने पूरे नहीं हुए, कईयों के ऐसे लोग भी हैं जिनके सारे सपने पूरे हो गए और उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि यार मैंने जो 40 साल किया ये तो जीरो था। A monk sold his Ferrari. One of the very famous book. Yes. कि यार ये मैंने 50 साल में जो अचीव किया है ये तो कुछ था ही नहीं। मैं जिस भेड़ चाल में दौड़ रहा था वो तो कुछ था ही नहीं। और फिर ये भी सिचुएशंस होती है कि वो पाना तो चाहते थे। एक मैं बहुत ज़बरदस्त बात बताऊं। अच्छा, कई बार होता है कि फैमिली की वजह से नहीं पा सके, या मैंने जो सपने देखे थे वो नहीं कर सका मैं। तीसरी सिचुएशन भी तो हो सकती है। लाइफ भी तो बहुत टेम्परेरी है ना। हो तो सब रहा था पर तुम ही नहीं रहे, फिर क्या होगा? तो मैं एक सिचुएशन बताऊं, मेरे आदरणीय पिताजी की है। एक अमृतसर में उनका मन हुआ कि हम एक पीठ का निर्माण करें, क्योंकि हमारे पूर्वज उस दिशाओं में बहुत जाते थे धर्म प्रचार के लिए। फिर जब देश बट गए तो वो लास्ट सिटी हो गया उस डायरेक्शन में। तो वहाँ जो भी लोग थे, कम्युनिटी थी, डिसाइपल्स थे, भक्त थे, मेरे आदरणीय पिताजी ने सबके बीच में बात रखी। इनफैक्ट सब ने रखी और उन्होंने अप्रूव किया। तो पिताजी ने बात रखी, जगह बड़ी होनी चाहिए। मेरी आंखों देखी बात है, जगह बड़ी होनी चाहिए। तो सब बोले कि इतनी बड़ी जगह मेंटेन नहीं, पर वो प्रपोजल सबका था कि यहाँ एक स्थान, आश्रम या स्थान होना चाहिए। पर पिताजी का ये इंस्ट्रक्शन था कि बड़ा होना चाहिए और बड़े से बड़ा हो, चाहे थोड़ा शहर से बाहर हो, बड़े से बड़ा हो। तो एक बार ये सिचुएशन हुई कि सभी लोग जो साथ के थे वो थोड़ा अनइंटरेस्टेड से हुए। वो ये बोले कि इतनी बड़ी जगह तो आप ले रहे हो या बना रहे हो, तो ये कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा? तो पिताजी ने एक बात कही कि जगह तो अब यही ले रहा हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा तो मेरा बेटा बनाएगा, मेरा बेटा नहीं बनाएगा तो मेरा पोता बनाएगा, मेरा पोता नहीं बनाएगा तो मेरा पर पोता बनाएगा, मेरा पर पोता नहीं बनाएगा तो मेरा षड़ पोता बनाएगा, बनाऊंगा तो यही। वो एक स्टेटमेंट मेरे अंदर छपा हुआ है, इसलिए मैं परवाह नहीं करता, कुछ भी कर देता। उस दिन मैंने सीखा कि व्यक्ति तब हारता है जब वो ये मानता है कि मैं हार गया। और ये एक्चुअल में बात कुछ हुई भी ऐसी। वो तो दूरदर्शा थे, वो 48 वर्ष में ही चले गए, तब जगह तो आ गई थी, बननी भी शुरू हो गई थी। और उन्होंने ये बात की, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा बेटा बनाएगा। तो कुछ मैं बना रहा हूँ, पर मैं भी अभी भी मेरे को कई लोग कहते हैं यार बहुत ही बड़ा हो गया ये। मैंने कोई नहीं, मैंने मेरा बेटा बनाएगा। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि वो जगह बने, बहुत सारी चीजें ऐसी थी। तो उनसे मैंने ये एक बात जबरदस्त सीखी, आप हार तब जाते हो जब ये मान लो कि मैं हार गया, तब तक नहीं हार से। स्कॉट और इंग्लैंड का युद्ध था, स्कॉट बैठा था, मेरे दादाजी दृष्टांत सुनाते, 17 बार हार गया,
तब एक दिन कमरे में बैठा था, उसने देखा कोने में एक मकड़ी जाल बना रही थी। एक बार गिरी, फिर दूसरी बार गिरी, तीसरी बार गिरी, चौथी बार गिरी। जैसे जैसे वो गिरती थी इसको अपनी हार याद आती थी। 17 बार वो मकड़ी गिरी और 17 बार की हार इसको याद आई। 18वीं बार मकड़ी उठी, उसने जाल बना दिया। ये आसन से खड़ा हुआ, लड़ने गया और युद्ध जीत गया। इसलिए जीवन में सपना टूटते हैं, टूटने के लिए बनते हैं। हो सकता है कि कोई डिवाइन इंडिकेशन हो, नया सपना बनाओ। आज सपना ही तो था जो टूटा। तो चीज को, मतलब एक चीज मैं बताऊं, जमीन पर घर बनाने के लिए 2 साल चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में घर बनाने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए, मन में घर बनाने के लिए 2 मिनट चाहिए। तो जो तुम्हारे हाथ में वो तो किया जा सकता है। बन गई हार यार, जो मैंने 25 साल जिस चीज को मेहनत करी वो गॉन। अब मैं हार के क्या करूंगा? नया सपना बना लो, नया सपना बना लो। सपना तो तुम्हारे हाथ में 2 मिनट, अब यहां से बनाऊंगा, यहां से नई चीज शुरू करूंगा। इतनी विल पावर होनी चाहिए जीवन में। कहीं हमें टटोलना चाहिए, हम आलसी तो नहीं हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को अल्टीमेटली ये अनुभव हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर सका, हार गया, तो उसके जीवन में आलस्य हावी हो गया। एक्चुअल में ये दवाई उसको लेनी पड़ेगी उसकी। आलस्य ही ये मन में विचार ला सकता है। पुरुषार्थी आदमी कभी नहीं विचार कर सकता। माझी सरी का पहाड़ तोड़ के रास्ता निकाल देता है। इतनी बड़ी फिल्म बन गई, इतने बड़े अवार्ड्स मिल गए। हार से हार वाला व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। थोड़े दिन पहले मैं मुंबई के पास में गया था एक ऑर्फनेज में। तो वो अशोक जी हैं, अशोक गोयल जी मेरे बहुत प्रिय हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं, मुझे ले गए। वो ऑर्फनेज है 18 ईयर्स के बाद वाला। ओके। बड़ी डिफरेंस है कि 18 ईयर्स तक तो आप माइनर हैं, तब तो बड़े बड़े ऑर्फन में रख। 18 के बाद में जो स्ट्रगल होती है उनका कौन ध्यान रखेगा? वो कहां से शुरू हुई बात? उस थॉट को, उस चीज को जिसने शुरू किया लड़के ने, उसने इसको फेस किया। उसके माता पिता रहे नहीं, वो बचपन से पढ़ा, मर गए थे, वहीं रहा। 18 साल तक उसने फेस किया। अब उसको ये कहा कि चाहता नहीं, 18 साल उसके फ्रेंड बने, 18 साल वो उसी कम्युनिटी में रहा। उसको ठीक 15 दिन बाद नोटिस मिला कि आपको 15 दिन बाद यहाँ से जाना, बिकॉज ओवर 18 ईयर्स वी कांट कीप यू, दैट्स ऑल्सो गवर्नमेंट रूल। तो बोले मैं बाहर जाके खड़ा हुआ उस दिन अपना बैग लेके, और मेरा कोई एड्रेस ही नहीं, क्योंकि मैं तो बचपन से गोदी में यहाँ आया था, न मैं किसी रिश्तेदार को जानता नहीं हूँ, कोई मेरी दुकान नहीं। अरे यार क्या हारने की बात कर रहे हो? और मैं मिला सकता हूँ, मैं थोड़ा नाम अभी उसका मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, पर उसने बहुत सारे फिर वो ऑर्फन शुरू किए जहाँ से वो हायर एजुकेशन। 18 साल का तो स्टेट भी तो ऐसी है भी, 10वीं 12वीं क्लास हुई, अब कॉलेज गोइंग, अब वहीं से तो चीज़ें फॉर्मेशन शुरू होती है। तो कॉलेज जाए, फिर जॉब में जाए, फिर कुछ को सीखे, फिर कोई आउट ऑफ इंडिया जाए, कहीं जाए। उसने शुरू की ये बात, उसने उस चीज पर सपना बनाया कि ठीक है मैं अब मेहनत करके कॉलेज वॉलेज जा रहा हूं, अब मैं ये नहीं होने दूंगा जो 18 साल के बाद बच्चा निकलेगा उसकी हम एक कम्युनिटी तैयार करेंगे। कहते हैं ना, सफलता में हो तो आसमान देखो, विफलता में हो तो जमीन देखो, पता चलेगा तुम 5 फुट ऊपर हो। सही, वाह, करेक्ट। आई थिंक बहुत ही सुंदर, और आई विश कि हम इस डिस्कशन को और भी देर तक कर पाते, लेकिन आपकी जो एनर्जी है और आपका जो ऑरा है वो इतनी सारी, मैं बहुत कम बार ऐसा होता है कि मेरे पास सवाल नहीं होते, और बहुत कम बार ऐसा होता है कि मेरे अंदर कुछ होता है बट निकल ही नहीं रहा है कुछ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ आपको। आपकी खुद की एनर्जी बहुत आनंद है, बहुत अच्छी है, वेरी रिसेप्टिव। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो ये महसूस कर सकते हैं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। एंड मुझे पता नहीं कि मुझे क्या बोलना और कैसे इस पॉडकास्ट को एंड करना है, लेकिन मैं लेट्स नॉट एंड इट, लेट्स नॉट एंड इट, दैट्स द एंड।
लेकिन आपका फिर भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को शेयर किया। जैसे आप हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं उनके जीवन में एक सही मार्गदर्शन करके। और वो कहते हैं प्रभु की कृपा जो आपको मिली वो आप अपने तरीके से अलग अलग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आई विश द सेम कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आज, जो सर की ब्लेसिंग्स, प्रभु की ब्लेसिंग इनके साथ साथ तो सबको मिली होंगी। एंड आई फील रियली ब्लेस्ड अगेन। आज इस पॉडकास्ट के बाद मुझे वापस से महसूस हो रहा है कि शायद जब हम ये पॉडकास्ट करें तो 100 पॉडकास्ट हमने किए हैं, और मुझे आज वापस से लग रहा है कि शायद ये जो रास्ता है ना पॉडकास्ट करना, ये इतना प्यारा रास्ता है कि आप जैसे महापुरुष से हम कहाँ मिल पाएंगे, कहाँ मिल पाते हैं, इतना आसान नहीं हो पाता। और स्पेशली जब मैं अभी बोल भी रहा था इनको कि साक्षात मेरे लिए तो कथा करने आ रहे हैं। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। एंड आई विश टू सी यू अगेन सुन। जल्दी सेम है, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।